बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 21 अक्टूबर को मियाँ साहब जब वापस आए, उसके बाद जो हालात और वाक़यात पेश आए, बहस यही थी और उस बहस का नतीजा ये था कि मियाँ साहब को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। मामला वही है या हालात तब्दील हो चुके हैं? देखिए, इक़्तिदार का जो निवाला है ना, वो मियाँ साहब के हलक में अटक गया है। अच्छा। अटक शहर नहीं, फँस गया है। हम्म। देखिए, मियाँ साहब जो वापस आए ना, आपके अंदर खुद भी कुछ गुण होने चाहिए ना। वो बच्चों को भी वालिदैन एक वक़्त आता है, वो कहते हैं अपने पाँव पे खड़ा होना सीखो। सही। और ये भी सबको मालूम है कि माँ का तो कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा प्यार करती है अपने बच्चे से। हम्म। माँ से ज़्यादा तो कोई प्यार नहीं करता इस दुनिया में। जी। दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो माँ सबसे ज़्यादा प्यार करती है। माँ भी सालन की प्लेट में एक इज़ाफ़ी बोटी उस बच्चे के लिए डालती है जो कमाऊ पूत होता है। जो कमा के आता है उसको थोड़ा-सा वो अख्तर उसे उस्मान साहब सीने से लगाया जाता है। अख्तर हाँ, उस्मान मुझे साहब का शेर शेर है। याद। अख्तर जी। उस्मान साहब का शेर है कि ज़मीं आसमां ज़ीना लगाया जा रहा है, हाय हाय हाय। खुदा होने का तख़मीना लगाया जा रहा है। मैं जब से कुछ न कुछ देने लगा हूँ घर में अख्तर, मेरे सीने से भी सीना लगाया जा वाह, रहा है। कमाल। अब मियाँ साहब का मसला पता है क्या? मियाँ साहब ने फ़रमाइशें इतनी डाल दी हैं और अपने उनके गुण जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। नून लीग ने टोटल पूरा बयानिया ये बनाया था कि मियाँ साहब जो हैं वो तो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, हम्म। बहादुर तरीन लीडर हैं। पाकिस्तान के अवाम की आस और उम्मीद उनके साथ जुड़ी हुई है। हम्म। मियाँ साहब पोस्टर बॉय हैं नून लीग के। मियाँ साहब आएंगे तो मियाँ जदों आवेगा तो लग पता जावेगा। मियाँ अब साहब ने मियाँ पता साहब लग गया। आ गए 21 अक्टूबर को। हम्म। उस वक़्त आपने मांगे तांगे का जनाब पूरे पाकिस्तान से गाड़ियाँ एक एक रिस्पेक्टेबल फेस सेविंग करने वाला क्राउड इकट्ठा कर लिया। लाहौर में लाहौरी नहीं निकले, लेकिन वो गाड़ियाँ तो आ गई ना, को गिलगित बल्तिस्तान से आ गई, को आज़ाद कश्मीर से, खैबर पख्तूनख्वा से, सबको बता दिया भाई टिकट उसको मिलेगा जो बंदे लाएगा, जन्नत का टिकट भी उसको मिलेगा जो बंदे लाएगा, 125 मोटरसाइकिल भी उसको मिलेगा, बिरयानी भी मिलेगी, कीमे वाला नान भी सवाब मिलेगा, भी होगा। सवाब भी होगा, वो शर्टें कुर्ते भी नवाज शरीफ वाले जो है वो भी मिलेंगे, टोपियां भी पहनाई जाएंगी। तो वो पूरा एक वो करके बंदे तो इकट्ठे कर लिए। हम्म। वो बंदे बाद में भी तो निकालने हैं ना, कुछ हम्म। करके दिखाओ ना। हम्म। अब जाहिर है कि कहीं जाओ भी ना। इस वक्त जो माहौल बना है, मियाँ साहब ना सब कुछ छोड़ के बैठ गए कि मेरा पीर तगड़ा है, मेरा जी। पीर डाढ़ा है। हम्म। पीर नहीं सब कुछ किया करता। हम्म। मियाँ साहब को जिस वक्त तक अवाम में वो नहीं निकलते, वो बंदे इकट्ठे नहीं करते, किस तरीके से जाली प्रोसेस के जरिए किसी को इंस्टॉल किया जा सकता है। सही। वही आपकी सपोर्ट भी तो तब तक ही रह सकती है ना जब आप कुछ ऑन ग्राउंड दिखाएं। हम्म। सिफर के पीछे एक नहीं लगाया जाएगा। हम्म। सिफर के पीछे एक लगा के उसको 10 नहीं बनाया जाएगा, या हम्म। 2 सिफरों या 3 सिफरों के पीछे एक लगा के उसको 1000 या 100 नहीं बनाया जाएगा। हम्म। यू हैव टू प्रूव ऑन ग्राउंड। नून लीग हर सर्वे, हर महाज के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि नून लीग का ग्राफ डाउन। और इस दौरान फिर कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं। नून लीग फिर ये मियाँ साहब ये कहते हैं मैं पंजाब भी सरेंडर नहीं करता, हम्म। मैं अलीम खान के लिए भी जो है वो कोई स्पेस बनाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं जो है वो पंजाब नहीं देंगे तो फिर मुझे वफाक देना दूँ। तो अगले कहते हैं ठीक है तो फिर। सब दे देंगे तो अपने पर लेके आओगे। देखिए, कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं बड़ी हम्म। इंटरेस्टिंग, जो अब आपको शहर इक़्तिदार में इस वक्त एक एक्टिव गॉसिप है हम्म। कि शायद इंडिकेशंस हैं कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। आपने देखा कि गुज़श्ता रोज लास्ट डे था इलेक्शन कमीशन में अपनी, जाहिर है कि एक तो नॉमिनेशन पेपर्स का लास्ट डे था, साथ ही जो अपनी तरजीही फहरिस्त है जी। वो जमा करवाने का आखिरी दिन रिजर्व था, सीट्स वाले। रिजर्व सीट्स का। जी। तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। अब सियासी जमातें क्या करती हैं? सियासी जमातें ये थोड़ी करती हैं कि अजरा फजल पिचोहो जो है वो हमारी कौमी असम्बली में भी तरजीही फहरिस्त में नंबर 1 है, हम्म। और सूबाई असम्बली में भी। आप तो जाया कर रहे हैं ना, जी। वो कर ये तो रहे हैं, कंफर्म सीट्स होती है ना। वो कर रहे हैं। हम्म। जो उनकी टॉप प्रायोरिटी की लिस्ट आई है, हम्म। ये तो एडजस्ट करने के लिए होता है ना, तरजीही ने तो हो ही जाना होता है। जो आपकी पहली 5 सीटें हैं वो तो बहुत आराम से, नून लीग हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी बड़ी जमात हो, उसके लिए पहले 5 खवातीन की नशिस्तें तो कोई मसला ही नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। इतने साइजेबल जमातें तो हैं। तो पहले 5 में जब आप 2 जगहों के ऊपर रखते हैं एक ही बंदे को, हम्म। इसका क्या मतलब होता है? मरियम औरंगजेब साहिबा नून लीग की कौमी असम्बली की तरजीही फहरिस्त में भी टॉप में मौजूद है, हम्म। 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 अवाइल में मौजूद है,
और सूबाई असम्बली में भी आगाज के नंबरों में मौजूद है, जिसकी वजह से, जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा रहा है कि मियाँ साहब का मामला जो है ना वो अभी नहीं है सही। हो सकता है कि मियाँ साहब ये इसलिए कर रहे हो कि हम सिर्फ पंजाब में हो, मरकज में ना हो, अच्छा। मरकज में शायद जरदारी साहब की गेम बन जाए। उस सूरत में मरियम औरंगजेब को हमने रखना है पंजाब में, और पंजाब में मरियम औरंगजेब साहिबा जो है वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और अपनी मीडिया मैनेजमेंट अपने तरीके से करेंगी, और अगर हमारी गेम पूरी बन जाती है तो फिर दूसरी सूरत। लेकिन ये इस वक्त के दौरान जो अवाम है, जो लोग हैं, वो टस से मस होते हुए नजर नहीं आ रहे। सही। अवाम खड़े हुए हैं पीटीआई के साथ, मेजॉरिटी ओवरवेलमिंग लोगों की खड़ी हुई है। अब नून लीग का टोटल दारोमदार इस बात पर है कि आउट कर दिया जाए। एक प्यादे को मैदान में उतारा गया, जिसके बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि नजर रखें, नून लीग में जब भी जावेद लतीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, को पर्चियां उठा के इंस्ट्रक्शंस के दिए जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जी, तो उसमें वो मैसेजिंग कर रहे होते हैं, वो इदारों को मैसेजिंग कर रहे होते हैं। और इंटरेस्टिंगली नून लीग ने जिस बंदे की जिम्मेदारी लगाई कि तुमने मंशूर बनाना है, वो भाई आप बताएं, जिसमें इरफान सिद्दीकी साहब जो है, जो दो खुलिये जिनके जरिए नून लीग सोचती है, उसमें से एक इरफान सिद्दीकी हैं और एक जो है एहसन इकबाल है। इनके बारे में मशहूर है कि ये सबसे सियाने, सबसे दाना, सबसे जहीन फतीन और दिमाग रखने वाले लोग हैं नून लीग के। तो जिनके जिम्मा ये लगा कि आपने मंशूर बनाना है, तो मंशूर बनाने वाला तो ये बताता है ना कि मैं, मेरे पास क्या है देने के लिए, मैं नून लीग हूं और मैं क्या दे सकता हूं आवाम को, मैं क्या नारा लेकर आ रहा हूं। सही। इरफान सिद्दीकी साहब जो है वो नादिया नकी के प्रोग्राम में बैठे हुए थे, डॉन न्यूज पर। डॉन न्यूज पर, और वो पता है क्या फरमाते हैं, जी, मैं आपको उनकी गुफ्तगू भी सुनवाता हूँ। वो कहते हैं कि 9 मई का फैसला हो जाना चाहिए, मिट्टी डालनी है तो ऐलान कर दें। फौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। पार्टी लीडर सजा भुगत रहा है, लेकिन पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, ये नहीं हो सकता। यानी इनका दारोमदार इस बात पर है कि फौज जो है वो ओनरशिप लेते हुए ठुड्डा मार के पीटीआई को निकाल दे। अब मसला ये है कि इस इलेक्शन का अगर उसमें पीटीआई नहीं होगी, अगर उसमें बल्ले का निशान नहीं होगा, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इमरान खान, पीटीआई ही आउट हो जाती है, उसका क्या, उसकी क्या आपके फेस सेविंग है इंटरनेशनली, उसकी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के लिए आपके पास क्या है बताने के, अवाम के सामने उसकी क्रेडिबिलिटी साबित करने के लिए क्या है आपके पल्ले। नून लीग का मसला यह है कि इनको पता है कि अगर वो बल्ला का निशान आ गया और वो, तो फिर हम तो गए, हमारी गेम कोई नहीं है। सही। इस वजह से नून लीग जो है उसने, मैं अब आपको सुनवा देता हूं कि उन्होंने क्या कहा, फिर मैं बताता हूं कि जो जावेद लतीफ को लॉन्च किया जी, और जावेद लतीफ ने ये जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है इसके आने के बाद जो कुछ नून लीग के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें फरमाई हैं, एक तो वो मरियम औरंगजेब साहिबा ने अपने मखसूस स्टाइल में, उसे मासूम कहते हो, वो मासूम मासूम के वही एक यूनिवर्सल सेइंग है अदालती निजाम में, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। एब्सोल्युटली। एक बंदा है जिसके हवाले से जो सजा याफ्ता नहीं हो उस वक्त तक तो वो मासूम कहलाएगा ना। एंड वैसे भी अक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट, ये भी लिखा होता है। यानी अगर फिर आप उसको किसी को गुड टू सी यू कह देते हैं, वो किसी को भी कह देते हैं, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। वो भी जो ये कोड करते हैं ना, कोड के अंदर पता क्या होता है, ये जो इमरान खान के साथ कोड करते, वो थे हामिद खान साहब रोस्टम की तरफ ना, तो उन्होंने कहा था खान साहब गुड टू सी यू, हामिद खान साहब को कहा गया था, जो ये मिस कोड करते हैं। अच्छा, बहरहाल हाँ, ये सुन लें जनाब, इनकी टेंशन किस बात की है। ये इरफान सिद्दीकी साहब है, ये क्या फरमाते हैं यहाँ पर, सुन लीजिए। मिल करके तो आप खुल करके कि मुक्तदिरा और ईसीपी मिल करके तहरीके इंसाफ को कल अदम पार्टी करार दे दे। मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई किसी पे कोई इल्जाम है तो उस इल्जाम का सुराग लगाएं, तहकीक करें। पार्टी का एक लीडर है, जब वो तो इंडिविजुअल तो सजा भुगत रहे हैं और पार्टी इलेक्शन लड़ रही है पूरे तमतराक के साथ, ये नहीं हो सकता। तो आप खुलकर क्या है कि यानी ये अजीब बात है, अगर इल्जाम है या किसी के ऊपर वो चल रहा है मुकदमा, वो तो इमरान खान पे। अब इमरान खान की जमात है, वो अगर 62% लोग अवाम के जो सर्वेस चल रहे हैं, जो मोहतात सर्वेस हैं, उनके मुताबिक 62% अवाम इमरान खान की पार्टी के साथ एफिलिएशन रखती है। ये आपको पता है ये 14 करोड़ से ज्यादा बात बनती है। एहसन इकबाल ने कल जो मीडिया टॉक की, उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ 24 करोड़ के लाडले।
चलेंगे तो वो है ना, देखें 62% अगर कर जी लेते हैं ना, जी। तो दैट मीन्स के 14 करोड़ 12 लाख के करीब लोग जो हैं वो पीटीआई के साथ पॉलिटिकली एसोसिएट करते हैं, या जो बच्चे हैं उनके वालिदैन मिला लेंगे, वो ठीक है, वो उनको एक ही शुमार कर लें। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर 200 बंदों के ऊपर मुकदमात हैं तो 14 करोड़ 11 लाख और बाकी आप कैलकुलेट कर लें 98,000 जी। लोगों को आप हक ना दें कि वो पॉलिटिक्स कर सकते हैं या इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे इलेक्शन का क्या नतीजा होगा? वहाँ हम इसके ऊपर वही जाहिर जो है कि वो जो खुर्शीद शाह ने इंटरनेशनली जो बताया। जो इंटरनेशनली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो हम कर चुके हैं। अब इसके लिए जो जावेद लतीफ़ साहब की गुफ्तगू है वो ये बताती है कि जो चीखें हैं वो ये बताती हैं कि चोट बड़ी गहरी है। ये जो मामला चला है कि बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है, पीटीआई को एक चांस मिल सकता है इलेक्शन लड़ने का, और मामलात मियां साहब के क्योंकि पंजाब वाले मामले की वजह से वो ठीक नहीं हो रहे, तो जावेद लतीफ़ साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें भी आपको नजर आता है कि नून लीग के लीडर्स जो गुफ्तगू करते हैं ना, वो अपना बयानिया थोड़ी बताते हैं। वो ये नहीं बताते आपको कि उन्होंने क्या करना है, उनकी जमात का मंशूर क्या है। वो हर सिर्फ उनकी गुफ्तगू का मकसद ये होता है कि वो फौज को और इस्टेब्लिशमेंट को कहे कि इमरान खान इतना बुरा है, देख लो उसने ये कहा था, उसने ये कहा था। वो क्लास का एक बच्चा नहीं होता शिकायती। जो इसका वो कहता है मिस ये फलां कर रहा है, मिस ये फलां कर रहा है, शिकायत। तो इसमें नून लीग की हालत यह है कि मिस ये कर रहा है, ये तंग कर रहा है, ये चौक मार रहा है, ये फलां कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये कर रहा है। तो वो शिकायत लगाने का अंदाज है और उसका मकसद आपको समझ आ जाएगा। क्या कहते हैं जावेद लतीफ़ साहब? जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं, और साथ में एक बड़ा इल्जाम के रिटायर लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग। कहते हैं पाकिस्तानी ट्रंप ने किसी को कहीं का नहीं छोड़ा, इदारों तक को नहीं छोड़ा, हर एक पर हमलावर हुआ, लेकिन अमेरिकी ट्रंप को तो वहां के इदारों ने कैपिटल हिल पर हमला करने की वजह से अदालतों ने सजा दी, नाअहल कर दिया। मगर यहाँ के ट्रंप ने जमहूरियत पर हमला किया, न्यूट्रल को जानवर कहा। अगर अदालत नोटिस लेती तो उसको 9 मई को रियासत पर हमले की जरूरत ना होती। दुनिया में कोई रियासत इजाजत नहीं देती कि आइन और कानून तोड़ा जाए। ये शख्स रियासत पर हमलावर हुआ है। अगर दुनिया के किसी और खित्ते में ऐसा फेल सरजद होता, बरतानिया में 24 घंटे में सजा हुई, अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमला जमहूरियत पर हमला तस्वुर हुआ। मुझे ताज्जुब होता है लेवल प्लेइंग फील्ड का सुनकर। लेवल प्लेइंग फील्ड तो सियासी जमातों के लिए होती है कि आइन और कानून को तोड़ने वाले मुकदमात की जद में मौजूद लोग, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड यह है कि अदालतों में ट्रायल हुए बगैर उसको बरी कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए? आज इमरान खान का बयानिया क्या है? पाकिस्तानी कौम को बताए कि क्या वही बयानिया है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, और वो शख्स ये चाहता यह है कि इस्टेब्लिशमेंट उसके लिए मुदाखलत करे, इस्टेब्लिशमेंट उसको 2018 की तरह निकाल कर लाए, चाहे वो 9 मई का वाकया करे या 190 मिलियन पाउंड की करप्शन करे। आज के नौजवान भी कहते हैं, वो भी इरशाद फरमाते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, लाडला के हमें ताने देते हैं। हमारा तो बयानिया बड़ा वाज़ेह है कि कोई भी इदारा आइन और कानून से मावरा हरकत ना करे। मगर ये जो है, चाहे कोई नौजवान हो या जेल में बैठा हुआ 70 साल का बच्चा, वो ये डिमांड नहीं करते कि इदारों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। वो चाहते हैं कि इदारे हमारे लिए मुदाखलत करें। अगर कोई निगरान वज़ीर दाखिला किसी सियासी जमात में शामिल हो जाए, किसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, तो चंद लम्हों या दिनों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का बयानिया खत्म हो जाता है। ये बिलावल को और पीपल्स पार्टी को साथ ये में फवाद हसन फवाद की तरफ ध्यान भी नहीं कर रहे। हाँ, फिर वो कहते हैं कि जो भी लोग किसी बेगुनाह को हरासा करते हैं, चाहे किसी जमात से ताल्लुक है, वो गलत है। किसी बेगुनाह को हरासा ना किया जाए। लेकिन अगर किसी ने 9 मई का जुर्म किया है तो मेरा सवाल है कि उसको सजा क्यों नहीं दी जाती? अगर बेगुनाह को हरासा किया जाता है तो गलत है। अगर 9 मई का वाकया ना हुआ होता तो मैं कहता इसको बाहर निकालें। नवाज शरीफ पार्लिमानी बोर्ड के इजलास के बाद बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कि कितने मकबूल है। हफ्ते डेढ़ में जब अवाम नवाज शरीफ अवाम से मुखातिब होंगे तो पता चलेगा हम 2013 से ज्यादा अक्सरियत लेंगे। और जो कहते हैं कि काफ लीग के, ये काफ लीग का कह रहे हैं कि हमारी सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई, उनको कहते हैं हम आपके शुक्रगुजार हैं, अपने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे, हम किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। मई के मंसूबा 9 मई के मंसूबा साज और कुछ किरदार जो रिटायर हो चुके हैं, मगर वो सहूलतकारी और ड्रामेबाजी करेंगे। आज एक खौफनाक खेल खेला जा रहा है और ख़वातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है।
और कुछ जगहों से पता चला है कि एक जमात खवातीन को आगे करके माहौल ऐसा बनाया जाएगा कि पाकिस्तान में नाफरमानी की तहरीक जन्म ले। तो भाई उसमें फिर खवातीन के ऊपर ना उनसे कागज खींचे ना। जहाँ पे खवातीन अगर सनम जावेद से इतनी खौफजदा मरीम तो नवाज निकाल साहबा, दें अब जेल से। तो नहीं, तो वो इलेक्शन में हराए ना, वो तो बेचारी वो तो जेल में बैठी हुई है 5 मरतबा जमानत हुई है फिर भी जेल में। ना। तो वो बेसिकली इनका पूरा जो मतमय नजर है, जो इनका तरीकाकार है इस वक्त नून लीग का, वो ये है कि किसी तरीके से ना इस्टेब्लिशमेंट को याद कराएं कि इमरान खान ने ये किया। इमरान खान रिंग से निकल जाए, इमरान खान की अखाड़े में जाते हुए गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, इंजन फेल हो जाए, ब्रेकें फेल हो जाए, बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, कुछ हो जाए, अगर इमरान खान अखाड़े में पहुंच गया या इमरान खान के लोग अखाड़े में पहुंच गए तो फिर नून लीग का कोई चांस नहीं है। चांस नहीं है। तो वो जो मामला है ना, देखें ये अभी जो गुजरा है लास्ट डे फॉर नॉमिनेशन पेपर्स, उसमें 2434 2434 इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लोग, उनके नॉमिनेशन पेपर सबमिट हुए हैं जिनकी वाबस्तगी तहरीक इंसाफ से, जो जी। मुतवक्के तौर पर वो उनके टिकट के उम्मीदवार हो सकते हैं। अब टोटल 859 हल्के हैं जहां पर बराह रास्त सिलेक्शन होना है, 859, जिसका मतलब यह है कि 2.8 कैंडिडेट्स पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, इट्स ह्यूज पर कॉन्स्टिट्यूएंसी जी। औसतन। जाहिर है कि बलूचिस्तान के बहुत सारे हल्के होंगे, सिंध के बहुत से हल्के होंगे जहाँ नहीं नहीं कैंडिडेट्स नहीं होंगे। हाँ, लेकिन वो लोग चाहते होंगे कि हमें मिल जाए टिकट। उनको वाज़ेह तौर पर नजर तो आ रहा है कि पब्लिक पल्स मौजूद है, और उस वक्त तक अगर कोई मामलात पीटीआई और नून एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान नॉर्मल हो जाते हैं तो उस सूरत में कोई इक़्तिदार ही प्लेइंग फील्ड बन जाती है, तो फिर वो तो उनके लिए इलेक्शन बड़ा हलवा होगा अगर मामलात नॉर्मलाइज हो जाते हैं। अवाम इस वक्त ये चाहते हैं। तो उससे देखें वो ये इसी वजह से, इसी बुनियाद के ऊपर उनके अपने जो कैंडिडेट्स हैं 2.4% पर कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मैटर ये नहीं करता ये कि बंदे को टिकट मिल रहा है ना जी। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही बंदे ने लड़ना है। नून लीग मियां साहब जो हैं, वो उनका असल रंग जो मेरा अंदाजा है वो आपको कि उन्होंने करना क्या है जी, वो आपको नजर आएगा जिस दिन उनके नॉमिनेशन पेपर्स फाइनली एक्सेप्ट होके और वो चले जाते हैं, प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान भिजवा दिए जाते हैं कि हल्का NA 15 मानसेरा, हल्का NA 130 लाहौर, वहां से नवाज शरीफ कायद मुस्लिम लीग नून शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ने के अहल करार दे दिए जाते हैं, उनका नाम छप जाता है। तब मियां साहब लोगों के सामने जाके अपनी असल गुफ्तगू करेंगे। उस वक्त तक वो उनको पता है कि ज़बान बंदी हुई भी है, मैं अगर वो गुफ्तगू करूंगा जो इस वक्त लोग सुनना चाहते हैं, उस किस्म की बात करूंगा। मियां साहब का जो इस वक्त पॉलिटिक्स है इज फुल ऑफ सरेंडर्स। वो झुकने से, यू टर्न लेने से, सरेंडर करने से भरा पड़ा है उनका जो टोटल पॉलिटिक्स है। सही। वोट को इज्जत दो फारिग हो चुका। तमाम जो लोग जिनको ये कहते थे कि एहतसाब सबका, नहीं एहतसाब वाला बयानी अभी हाँ वो भी गया ना, वो भी बह चुका। क्या कहा था 18 सितंबर 18 सितंबर को फरमाया था अल्लाह माफ नहीं करेगा, कि अल्लाह माफ नहीं करेगा अगर इनका एहतसाब ना हुआ, एजाजुल हसन का एहतसाब ना हुआ, फैज हमीद का एहतसाब ना हुआ, मियां साकिब निसार का, आसिफ सईद खोसा का और जनरल कमर जावेद बाजवा का एहतसाब ना किया तो मेरा तो कुछ नहीं है, अल्लाह माफ नहीं करेगा क्योंकि ये कत्ल से बड़े मुजरिम है। यही कहा था ना? बिल्कुल ऐसे ही है। तो कहाँ गया वो भी उड़ गया ना। हाँ उड़ गया ना, बाप के साथ भी हाथ मिला लिया ना, कर लिया सारा कुछ। तो सरेंडर से भरपूर है और उनका इस वक्त जो चांस है पॉलिटिक्स में वो इसी बात के ऊपर बना के बैठे हुए हैं कि इमरान खान को फारिग कर दिया जाए, उनकी जमात को इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया जाए, तो फिर वो कहते हैं कि वो गलियां हो जाए मिर्जा यार फिरे। लेकिन उसके बारे में फैसल वाबडा कहते हैं कि 4 लोग अगर अकेले दौड़ के भी रेस में चौथे नंबर पे आएंगे, वो मियां साहब होंगे। तो वो मियां साहब होंगे। बहरहाल
इक़्तिदार का नवाला अब इस वक्त लगता यही है कि मियाँ साहब के हलक में फंसा हुआ है, और जो उनके लोग इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं बता रहे हैं कि इस वक्त शेर जो है, जो खुद को शेर ही क्लेम करते हैं ना, वो जख्मी है। सही। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।